मिसेस अदील, मैंने आपको कहा था कि इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि इन्हें किस बात की टेंशन ना हो। इनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। ये लगता है कि आप लोग मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे। कोशिश करें कि इन्हें मेंटली पुरसुकून रखें। अदरवाइज मिस्टर अदील की प्रीवियस रिपोर्ट अच्छी नहीं है। इट्स बेटर टू टेक केयर ऑफ हिम राइट नाउ। ओके, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। या अल्लाह, मैं क्या करूं, कैसे अदील को समझाऊं। बेटी की परेशानी इनके दिल का रोग बनती जा रही है। सुन लिया ना आपने डॉक्टर ने क्या कहा है आपकी कंडीशन के बारे में। लेकिन आपको तो कोई फिक्र है ही नहीं कि आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। आपको परवाह है तो सिर्फ ज़ारा की, जिसको आपका जरा एहसास नहीं है। तहरीर, मैं बहुत नीच हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम एक बात सुनो, ये सब कुछ तुमने रेहान को नहीं बताना। वो बहुत जज्बाती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसा ना हो कि कोई हंगामा खड़ा कर दे। देखें अदील, मैंने अब तक आपकी सारी बातें मानी हैं, लेकिन मैं रेहान से कुछ नहीं छुपाऊंगी। तो तुम क्या चाहती हो, मेरे बच्चे फिर से अलग हो जाए? अलग तो वो होते हैं जो जुड़े हों। हम चाहे ज़ारा के लिए जान भी दे दें, वो हमसे नहीं जुड़ेगी। ये बात मैंने तो तस्लीम कर ली है, आप भी एक्सेप्ट कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। पापा, क्या हुआ आपको? रहमत बाबा बता रहे थे कि डॉक्टर साहब को देखने आए थे। हाँ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है, वो बस वैसे ही मंथली चेकअप था। पापा, आपको क्या लगता है आपकी इन बातों से मैं बहल जाऊंगा? अच्छा नहीं हूं मैं। पापा, किस बात की टेंशन है आपको? तो ज़ारा भी आपके पास आ गई। हम आप बताएं, क्या हुआ इन्हें? मुझे नहीं पता, ज़ारा से पूछो, जिसकी वजह से तुम्हारे पापा की आए दिन तबीयत खराब होती है। पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की। तहरीम, चुप करो। नहीं अदील, अब चुप होने का कोई फायदा नहीं है। रेहान, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब होने की जिम्मेदार ज़ारा है। वो और उसकी खाला इनसे मिली थी और ना जाने उन्होंने ऐसी क्या बात की है जो इनकी हालत ऐसी खराब हो गई। पापा, आपको ज़ारा ने क्या कहा? कुछ नहीं बेटा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, आप ना बताएं, मैं ज़ारा से खुद पूछ लेता हूं। अरे रेहान बेटा सुनो, ज़ारा का कोई कसूर नहीं है। तेरी, तुमने अच्छा नहीं किया, रेहान को ज़ारा के खिलाफ कर दिया। दोनों को इतनी मुश्किल से इकट्ठा किया था। अदील, आप जबरदस्ती दो मुखालिफ सिमतों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नामुमकिन है। बेहतर यही होगा कि आप ज़ारा को भूल जाएं। कम से कम इस घर में सुकून तो आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं उसे भूल जाऊं। वो मेरी बेटी है। एक बार अपनी बच्ची को दूर करने की गलती कर चुका हूं, दोबारा नहीं करूंगा। अब मैं उसे आदिया के घर हरगिज नहीं जाने दूंगा। तो कैसे रोकेंगे आप उसे? जबरदस्ती? क्योंकि वो तो आपके साथ रहना नहीं चाहती। ज़ारा, आपने पापा से क्या कहा? आपको पता नहीं वो हार्ट पेशेंट है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने उनसे वही कहा रेहान जो मुझे कहना चाहिए था। ज़ारा, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें कोई भी तकलीफ दे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली रेहान, जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो उसकी बेइज्जती और उसे तकलीफ में देखना आसान नहीं होता।
इसी तरह मैं भी अपनी खाला जान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी। जिस तरह से आपके बाबा ने उनको इंसल्ट किया है ना, सॉरी, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आपके भी वालिद और मुझसे ज्यादा वो आपसे प्यार करते हैं। मुझे भी यही लगता था। इतने दिनों से साथ रह के मुझे भी यही लगने लग गया था कि शायद उनसे बहुत गहरा रिश्ता है मेरा। उनसियत होने लग गई थी मुझे। दुआ करने लग गई थी कि खाला जान ने जो कुछ भी उनके बारे में कहा है वो सब कुछ गलत साबित हो जाए, लेकिन नहीं। जो बिहेवियर उन्होंने मेरी खाला जान के साथ किया, उसके बाद उन्होंने साबित कर दिया कि खाला जान उनके बारे में जो कुछ कहती थी ठीक कहती थी। अपने पापा के बारे में सनक की बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सिर्फ आप हैं जो सुन रहा हूं। रेहान देखो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो शायद, लेकिन मैं भी अपनी जगह गलत नहीं हूं। जब तुम्हारे बाबा ने मुझे छोड़ दिया था, तब मुझे खाला जान ने माँ बाप बनकर पाला था। भला मैं उनके बारे में मैं उनकी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। और इसी उम्मीद के साथ मैं यहां से जा रही हूं कि हम लोग कभी दोबारा ना मिलें। खुदाफिज। शायद अभी ज़ारा का जाना ही बेहतर है। जब सच से पर्दा उठेगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा।